नमस्कार दोस्तों, पेश है आपसे जुड़ने का केईआई कुटुंब का ये नया अंदाज, जहां आपसे होंगी बातें कुछ खास। नमस्कार, केईआई कुटुंब में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका वाधवानी और मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ। केईआई कुटुंब ने दिया है मुझे ये मौका आपके साथ हेल्थ और वेलनेस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने का। गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी का आगमन, इनका समय आ रहा है और हम साथ मिलकर सेलिब्रेट करने की तैयारियों में हैं। गणेश चतुर्थी के चकाचौंध और उत्साह में हम इतने विलीन हो जाते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे सेलिब्रेशन का हम पे, हमारे आसपास के लोगों पे और पर्यावरण पे बुरा असर भी हो सकता है। साल पर साल गणेश जी की हजारों मूर्तियों का विसर्जन होता है और इनमें से कई ऐसी मूर्तियां होती है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनाई जाती हैं। गणेश चतुर्थी में हर साल हजारों वॉलंटियर हमारे बीचेस की सफाई करते हैं और वाटर और लैंड पोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट कम करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे गणेश जी की मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाई जाती हैं, जो हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसी वजह से हर साल सैकड़ों लोग गणेश चतुर्थी के बाद बीच क्लीनिंग के अभियान भी चलाते हैं। विसर्जन के बाद पीओपी के टुकड़े समुद्र तट पर बहकर वापस आ जाते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आज केईआई और मैं आपसे बात करेंगे इको फ्रेंडली मूर्तियों के बारे में। गणेश जी की ये मूर्तियाँ हमें क्यों स्थापित करनी चाहिए और ऐसा करने से हमारे घर और पर्यावरण को क्या फायदे हो सकते हैं, ये जानते हैं। पहला फायदा, इको फ्रेंडली मूर्तियां विसर्जन के बाद पानी में घुल जाती हैं, लेकिन वो ऐसे पदार्थों से बनी हुई होती हैं जो पानी में मिलके फ्लोरा और फौना को नुकसान नहीं पहुंचाते। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हानिकारक पदार्थ होते हैं जो समुद्र के पानी को पल्यूट करते हैं, जिससे मछलियां मर जाती हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां सिर्फ शिल्पकार से ही मिलती हैं। वहीं आप इको फ्रेंडली मूर्तियां अपने घर में अपने परिवार के साथ बना सकते हैं। बहुत से लोग आज चॉकलेट गणेशा या फिटकरी गणेशा को अपने घरों में ही बना रहे हैं। चॉकलेट गणेशा को दूध में विसर्जन करके उसी को प्रसाद के तौर पर बांट सकते हैं। फिटकरी या एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट जब मिलते हैं तो पानी को नेचुरली प्यूरिफाई करते हैं। गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करने से इस तरह एनवायरनमेंट की भी मदद हो जाती है। इको फ्रेंडली मूर्ति का एक और एग्जाम्पल है क्ले गणेशा। इन मूर्तियों का विसर्जन हमारे पर्यावरण को बिल्कुल हार्म नहीं करता, क्योंकि ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं और ये हमारे फ्लोरा और फौना को नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप घर में इको फ्रेंडली मूर्तियां न बना पाएं, तो आजकल मार्केट में भी इको फ्रेंडली मूर्तियां आसानी से मिल जाती हैं। इको फ्रेंडली मूर्तियों को पहचानना भी आसान होता है। जहां प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां वजन में हल्की और शाइन करती हैं, वहीं इको फ्रेंडली मूर्तियां हैवी होती हैं और उनमें नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये थे कुछ टिप्स जिनसे हम इस आने वाले गणेश चतुर्थी को और भी सुरक्षित और खुशहाल बना सकते हैं। और हाँ, केईआई के और मेरे तरफ से एक खास गुजारिश, याद रखें कि साफ मतलब सेफ और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। केईआई कुटुंब के अगले एपिसोड में मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। जुड़े रहिएगा, होगी फिर मुलाकात। केईआई कुटुंब के साथ होगी फिर से नई बात।